अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं जी आलू चिकन और पालक। अगर आपको भी आलू चिकन और पालक का सालन पसंद है ना, तो ये रेसिपी आपके लिए। जी हाँ, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एक फ्राई पैन में मैंने हाफ़ ग्लास पानी लिया है। इसमें ऐड कर देंगे पालक। पालक जो है इसको मैंने रफली मोटा मोटा सा काट लिया है। इसको काटने के बाद मैं इसी पानी में इसको पकाऊंगी। इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम जो है इस टाइम पे हाई है। देखिए फ़ौरन से पालक का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें इस तरह से इसकी साइड एक बार हम चेंज कर देंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो चलें इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं पालक को पकते हुए। आप देखें ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है पालक ना पकने के बाद। इस पालक को कूल करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे और चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये देखिए जी, हमारे पास एक मिट्टी का बहुत ही प्यारा सा क्ले पॉट और इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। जब भी पालक पकाते हैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप जितना सालन बना रहे हैं उस हिसाब से आप ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक बड़े साइज़ का कटिंग किया हुआ प्याज और कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 2 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। प्याज को हमने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम फ्राई करते जाएंगे जब तक इसका कलर जो है हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। तो ये देखें इस टाइम पे प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। मैं जब भी हंडिया बनाती हूँ या कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्रेश कुटा हुआ ऐड किया जाए, क्योंकि फ़्रेश का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। टमाटर जो है इनका छिलका रिमूव कर दिया था और बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में इसको काट लिए। इसको भी हम इसके साथ ही पकाएंगे। आलू पालक की ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनके तैयार होने वाली है ना कि अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना तो ये आपकी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी बन जाएगी। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दिया। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले की हमने अच्छी खासी भुनाई करनी है। ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। अगर मसाला नीचे लगे तो इसको भूनते जाएं। और साथ ही फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपका चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू जो है इसकी हमने कटिंग आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग किया है। इसकी कटिंग हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल छोटे छोटे से चौरस से हमने आलू काट लेने हैं। और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो है मैं इसमें बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। चिकन और आलूओं को हमने कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छा खासा भून लेना है। और ये देखें इस तरह से। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी शामिल इसलिए किया है ताकि ये दोनों चीज़ें इनको टेंडर करना है। आलू और चिकन दोनों अभी कच्चे हैं, इनको हमने अच्छे से टेंडर करना है। तो इसको हम कवर करेंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद अभी हम आते हैं दोबारा। तो जी ये देखिए आप 10 मिनट हो चुके हैं इस टाइम पे और आलू और चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गए हैं। ये देखिए जी ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम हाई फ्लेम पे अच्छा खासा इसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी बाकी है वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। और हरी मिर्ची ऐड करेंगे हल्का सा कट लगा के 2 से 3। मिक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। सब्सक्राइब करना ना भूला करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें। और ये देखें अच्छे तरीके से हम इसको भूनते जा रहे हैं और ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ग्राइंड की हुई पालक। पालक जो है इसको देखिए आप कितना स्मूथली ग्राइंड कर लिया था। इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। दोबारा से इसी बॉल में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसको करेंगे मिक्स।
ये रेसिपी इतनी टेस्टफुल रेसिपी है ना कि जो आलू पालक चिकन नहीं भी खाता ना वो भी खाएगा, बच्चे भी खाएंगे खुश होके। इतना मज़े का बनके तैयार होता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए अभी इसका कलर ग्रीन है, जैसे ही इसको थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। ऑयल जो देखिए आप ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। उसको हाई फ्लेम पे मैंने इसके पानी को थोड़ा सा ड्राई किया, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू चिकन पालक का सालन जो है बनके तैयार हो गया। अभी हम इसके ऊपर हल्का सा धनिया डालेंगे फ्रेश कटिंग किया हुआ, और इसको अब हम डिश आउट करेंगे मिक्स करने के बाद। तो डिश आउट भी आप लाजमी देखिएगा, इसकी लुक देखिएगा फाइनल कितनी ज़बरदस्त लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये देखें अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। देखें इसकी लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी है, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है और बहुत ही स्मूथली मज़ेदार सी ये आलू पालक चिकन बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं ये कैसी बनी है। ये देखिए पहले तो आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, और क्लोज लुक भी आप देख लें, ये फाइनल लुक है। और अभी टेस्ट करके मैं बताऊंगी आपको ये कैसी बनके तैयार हुआ है। ये लें जी इस तरह से ठीक हो गया। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखें ये सालन बहुत ही डिलीशियस बना है। सुना है कि लाहौरी जो हैं वो आलू पालक गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं, तो यकीन करें अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ये उससे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।